नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में किसान धान खरीद केंद्रों में माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे 10,000। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक किसानों को तत्काल राशि की जरूरत पूरी हो सकेगी। धान बेचने केंद्रों में पहुंचे किसान अब वहां लेकर 10,000 रुपए तक की राशि गई। इस सुविधाओं से किसानों को बड़ी माइक्रो एटीएम में 2,000 रुपए से निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री साय द्वारा दी राहत मिलेगी। प्रदेश के इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। ऑनलाइन के साथ घर घर जाकर लेंगे फॉर्म। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराती है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के 189 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू हो गया है। सरकार द्वारा अब इसका दायरा बढ़ाते हुए योजना में 3 अन्य वर्ग के हितग्राहियों को भी शामिल करेगी। बता दें कि इस योजना में 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख रुपए सालाना आय वालों को भी लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स के लिए सीएम का बड़ा ऐलान। ओलंपिक में मेडल जीतने पर मिलेंगे करोड़ों रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। सीएम साय लगातार खिलाड़ियों से बात कर रही हैं। उन्होंने धमतरी की बैडमिंटन प्लेयर से बात की है। रितिका ध्रुव से वीडियो कॉल पर बात कर सीएम ने उनका हौसला बढ़ाया। उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने ओलंपिक खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता को पीएम जनमन योजना से मिला लाभ। 62 मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित। छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में कुशल स्वास्थ्य टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री की इस पहल से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और अधिक विस्तृत हो गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सीमित है। छत्तीसगढ़ का धुड़मारास बेस्ट टूरिज्म विलेज में सिलेक्ट यूएन ने 60 देशों के 20 गांव में किया शामिल। यूएन टूरिज्म ने 60 देशों के बेस्ट गांव के लिए अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत का एकमात्र गांव अपग्रेडेशन यानी उन्नयन प्रोग्राम की कैटेगरी में चयनित हुआ है। ये गांव है बस्तर का धुड़मारास। यहाँ जंगलों के बीच बैम्बू राफ्टिंग से लेकर क्याकिंग तक सुविधा उपलब्ध है। यूएन टूरिज्म ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए 55 गांव का चयन किया है। इसके बाद एक और कैटेगरी उन्नयन लिस्ट में 20 गांव का चयन किया है। इसी में धुड़मारास को रखा गया है। एमपी छत्तीसगढ़ के बीच बनेगा ये नया एक्सप्रेसवे। 15,000 करोड़ का बजट हुआ मंजूर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि रायपुर से लखनादौन के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसका सर्वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से पूरा हो चुका है। करीब 300 किलोमीटर लंबा ये हाईवे रायपुर से बालाघाट होते हुए सिवनी जिले के लखनादौन तक आएगा। इस हाईवे के निर्माण से दोनों राज्यों के बीच आने जाने में और फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के बाद तकरीर के लिए लेनी होगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। तकरीर किस विषय पर है, इसकी जानकारी लिखित में देनी होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा नेता डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेश भर की मस्जिदों के मुतवल्ली को पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद ही तकरीर की जा सकेगी। आदेश 22 नवंबर से लागू हो जाएगा। स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं, सरकार को हाईकोर्ट से मिला नोटिस। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमृतेंद्र किशोर प्रसाद की युगल पीठ ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया।
छत्तीसगढ़ में अब नक्सली बन सकते हैं उद्योगपति। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। एक ओर जहां सुरक्षा बल के जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सल संगठन में शामिल लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार अलग अलग नीतियों पर काम कर रही है। नक्सल हिंसा से प्रभावितों के लिए भी सरकार योजनाएं ला रही है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से लागू नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में भी नक्सल समस्या के समाधान को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में आधार केंद्र संचालकों की हड़ताल। इतने दिन केंद्रों पर नहीं होगा आधार संबंधित काम। छत्तीसगढ़ में काफी समय से आधार सेवा समिति अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। आधार केंद्रों के संचालकों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। बता दें कि सेंटर संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ चिप्स पर कई तरह से के आरोप लगाए गए हैं। 3 दिन बंद होने के कारण कई लोगों को परेशानी हो सकती है, जिससे लोगों को आधार संबंधित काम के लिए लोक सेवा केंद्र ही जाना होगा। अब 3 दिन तक आप चॉइस सेंटरों में आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब सीबीआई भी करेगी जांच। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब सीबीआई भी शामिल हो गई है, लेकिन सीबीआई सिर्फ आरोपी अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका की जांच करेगी। राज्य सरकार ने उनसे पूछताछ की अनुमति दे दी है। त्रिपाठी फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद हैं। अरुणपति त्रिपाठी पर झारखंड में भी शराब घोटाले का आरोप लगा है और ईडी और ईओडब्ल्यू भी उनकी जाँच कर रहे हैं। बता दें कि त्रिपाठी भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनके आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। राज्य के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में जल्द निकलेगी 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती। प्रदेश में जल्द ही सरकारी कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पतालों में करीब 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती से प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। बता दें, डीएमआई ने पिछले महीने सभी मेडिकल कॉलेजों से वहां पर खाली पद की जानकारी मांगी थी। राजधानी रायपुर के नेहरू मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल और सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल DKS में करीब 125 से ज्यादा नई वैकेंसी की उम्मीद जताई जा रही है। नेहरू नगर से टाटी बंध तक गड्ढा मुक्त होगी सड़क। 45 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर सड़क पर किया जाएगा मिलिंग और डामरीकरण। दुर्ग से रायपुर के बीच रोजाना आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें टाटी बंध से नेहरू नगर तक सड़क पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। NHI ने इस 27 किलोमीटर लंबी सड़क के मिलिंग और डामरीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। भिलाई और रायपुर को जोड़ने वाली NH-53 की हालत इतनी खराब है कि लोगों को इससे आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर से लेकर सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसको देखते हुए NHI ने सड़क पर डामरीकरण करने के लिए टेंडर जारी किया है। सीएम साय ने बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में NMDC के रवैये पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने NMDC के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने CSR मद में प्रेषित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने प्रबंधन को दिए निर्देश। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। पेट्रोल पंपों पर लटक रहे ताले, ग्रामीण हुए परेशान। छत्तीसगढ़ में कई नए जिलों को बना दिया गया है, लेकिन आज भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। विकास नहीं होने के कारण कई लोग और अन्य सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा ही हाल है मनीन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में 3-3 पेट्रोल पंप है, लेकिन कोई हमेशा बंद रहता है तो किसी में पेट्रोल ही नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ट्रेन से सफर करने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को झटका देते हुए 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर कटनी के बीच तीसरी लाइन का काम चल रहा है। यही वजह है कि रेलवे ने इस मंडल की करीब 49 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एक साथ इतनी गाड़ियों की रद्द होने से यात्रियों को अब वैकल्पिक आवागमन के साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर दिशा से हवा आने से ठंड बढ़ी। रात का पारा 1 डिग्री लुढ़कने के आसार। उत्तर दिशा से हवा आने के साथ ही दिन व रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के साथ लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रात का तापमान 14 डिग्री पर पहुंच सकता है। इस स्थिति में ठंड और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 1 डिग्री कम 29 डिग्री रहा। इस वजह से दोपहर भी लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली।
छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान, मुआवजा दर पर नाराजगी। छत्तीसगढ़ में हाल के एक महीने में हाथियों के हमलों से किसानों को 400 से अधिक फसल क्षति मामले का सामने आए हैं, जिनमें अधिकांश नुकसान धान की फसल का हुआ है। हाथियों द्वारा किए गए इन नुकसान के बाद किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ गई है। अभी तक हाथियों के द्वारा फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दी जाती है, जो 2016 में तय की गई थी। हालांकि 2024 में छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है, जो 2016 की दर से 120% अधिक है। छत्तीसगढ़ का चर्चित सीडी कांड, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आवेदन लिया वापस। छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। शासन ने संगठन को शांति व्यवस्था और सुरक्षा का खतरा मानते हुए 1 वर्ष के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल मंच हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित सीडी कांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार के द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। अब सीबीआई ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। अब इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ में ही हो सकेगी। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। पीएम मोदी ने आगे कहा, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया है। मणिपुर में बिगड़ रहे हालात, सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजेंगी केंद्र सरकार। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ रहे हैं। उग्र भीड़ और स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। हिंसा की ताजा घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां मणिपुर भेजने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। राज्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए केंद्र मणिपुर में 5,000 से अधिक जवानों को तैनात करेगा। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र से आपातकालीन कदम उठाने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी में खबर होती वायु गुणवत्ता के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र से न केवल दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। अपने स्तर पर दिल्ली सरकार हर संभव कदम उठा रही है। हमने सभी अधिकारियों को GRAPIV दिशा निर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जापान को 3-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर में खेले गए अपने आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 3-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। दूसरे हाफ में नवनीत कौर और दीपिका के गोले ने भारत को शानदार जीत दिलाई। भारत आज को सेमीफाइनल में एक बार फिर जापान का सामना होगा। छत्तीसगढ़ में लव अफेयर में मां बेटी बेटे का मर्डर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मां बेटी और बेटे की हत्या की वजह लव अफेयर बनी है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुख्तार के भाई आरिफ का एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध था, जिसके कारण वो घर पर पैसे नहीं भेजता था। इससे नाराज होकर बड़े भाई ने लड़की के साथ उसकी मां और भाई की हत्या कर दी। तीनों को गांव से 80 किलोमीटर दूर ले जाकर मारा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र के दहेजवार का है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन खरीद नियमों में किया संशोधन। सोयाबीन किसानों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय ने खरीफ 2024 से 25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत सोयाबीन की खरीद के लिए नमी सामग्री के मानदंडों में एक बार छूट देने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत 12% निर्धारित सीमा से बढ़ाकर 15% नमी वाले सोयाबीन की खरीद की अनुमति दी गई है, जिससे किसानों को मौसम संबंधी समस्याओं के कारण गुणवत्ता से जुड़ी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।